Good morning, students. Let's do short question answers and long question answers of chapter number 17, Nandita in Mumbai. So, question number 1, what did Nandita see on her way to her mama's house in Mumbai? तो नंदिता ने क्या देखा अपने वे से जब वो मामा के घर तक पहुंची? उसने रास्ते में क्या देखा मुंबई में? नंदिता सॉ मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। तो पहली चीज उसने क्या देखी कि जो स्ट्रीट थी वो टाइट सी थी और वहाँ लाइन में छोटे छोटे से घर थे। इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। तो वहाँ हर जगह भीड़ ही भीड़ थी, क्राउड ही क्राउड था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड दे गेट वाटर इन नंदिताज मामाज हाउस? तो वो नंदिता के मामा के घर पानी कैसे लेते थे? तो क्या करते थे पानी लेने के लिए? वो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठते थे और पब्लिक टैप पर जाते थे वाटर फिल करने के लिए। अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाते थे तो उनको पानी नहीं मिलता था। फर्स्ट, दे गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। सेकेंड, इफ दे आर जस्ट अ लिटल लेट, थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे, देन दे आर नॉट एबल टू फिल द वाटर। थर्ड, वाई डिड नंदिता वॉन्ट टू सी चौपाटी? तो नंदिता चौपाटी क्यों देखना चाहती थी? क्योंकि शी वॉन्टेड टू सी चौपाटी बिकॉज शी हैज बीन टोल्ड, क्योंकि उसको किसी ने बताया हुआ था अबाउट द अराइवल ऑफ बिग फिल्म स्टार्स देयर, कि वहां पे बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फैसिलिटीज आर देयर इन द लिफ्ट which takes people up and down in the building in which बबलू lives? तो लिफ्ट में कैसी फैसिलिटीज थी जो लोगों को अप एंड डाउन लेके जाती थी? कौन सी बिल्डिंग में थी ये? जहां बबलू रहता था। इनसाइड द लिफ्ट देयर वॉज स्विच फॉर अ लाइट। तो लिफ्ट में क्या था? लाइट के लिए स्विच था, फैन था, बेल थी एंड स्विचेस टू गो अप एंड डाउन द बिल्डिंग। तो अप डाउन के लिए वहां स्विच लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर्क डज नंदिताज मामी डू? तो नंदिता की मामी कौन सा वर्क करती थी? शी वॉशेस यूटेंसिल्स, क्लीन्स द हाउसेस इन नियर बाय हाई राइज बिल्डिंग। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोगों के घर वर्क करती थी, उनके बर्तन साफ करती थी और उनके घर में घर को क्लीन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज द बिल्डिंग इन विच बबलू लिव्स कॉल्ड अ हाई राइज बिल्डिंग? जहाँ पे बबलू रहता था उस बिल्डिंग को हाई राइज बिल्डिंग क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? बिकॉज इट वॉज वेरी टॉल विद अबाउट 30 to 35 फ्लोर्स। तो बहुत लंबी थी जिसमें 30 to 35 फ्लोर्स थे, राइट? नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर एंड हाउ इज द टॉयलेट इन नंदिताज मामाज हाउस? नंदिता के मामा के घर में कैसे टॉयलेट थे और कहाँ पर थे? फर्स्ट, देयर इज अ टॉयलेट एट द वन एंड ऑफ देयर स्ट्रीट। तो स्ट्रीट के एंड में एक जगह पर टॉयलेट था। एवरीवन इन दैट स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। तो स्ट्रीट में जो भी लोग रहते थे वो सभी वो टॉयलेट को यूज करते थे। थर्ड, इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। तो वो हमेशा इतना गंदा होता था और इतनी गंदी स्मेल आती थी उसमें से, राइट? सो देयर इज अ टॉयलेट एट द वन एंड ऑफ देयर स्ट्रीट। सेकेंड, एवरीवन इन दैट स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। थर्ड, it is always very dirty and smells so bad. Question number 2, what things were Nandita afraid to do when she first came to Mumbai? तो कौन सी चीजें थी जो नंदिता जिनसे डरती थी जब वो मुंबई आई थी? फर्स्ट, शी वॉज अफ्रेड ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। तो उसको भीड़ वाली जगहों से डर लगता था। शी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन टू क्राउडेड बसेस। तो वो क्राउडेड बसेस में जाने से डरती थी। थर्ड, शी वॉज अफ्रेड ऑफ लुकिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट एंड लिफ्ट्स। तो वो लिफ्ट में से या हाइट में से नीचे देखती थी तब उसको डर लगता था, राइट? तो कौन सी चीजें थी? क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डरती थी, क्राउडेड बसेस में जाने से डरती थी और हाई राइज बिल्डिंग में से नीचे देखने को डरती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज बबलूज हाउस? तो बबलू का हाउस कैसा था?
Bablu's house was big house, बड़ा हाउस था. It is on the 12th floor. तो कौन से फ्लोर पर था? 12th फ्लोर पर. The house had so many rooms. तो हाउस के बहुत सारे रूम थे. जो बबलू का हाउस था उसमें बहुत सारे रूम थे. Their toilet was also in the house. तो उनके टॉयलेट भी कहाँ पे थे? घर में ही थे. There was a tap in the kitchen. तो किचन में एक टैप भी लगी हुई थी पानी के लिए. The house had big glass windows. उस घर में बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज भी थी. राइट. तो बबलू का हाउस कैसा था? बिग हाउस एंड इट्स ऑन 12th फ्लोर and had so many rooms, separate toilet and separate tap in the kitchen and big glass windows. Right. So question number 4 is long and important from examination point of view. In what ways Nandita find her mama's house in Mumbai different from her house in the village? तो कौन से वे थे, किन किन चीजों से वो कंपेयर करती है नंदिता अपने मामा के घर को अपने विलेज के घर के साथ? कौन सी चीजें उसको डिफरेंट लग रही थी? तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे नंदिताज मामाज हाउस इन मुंबई, सेकंड में नंदिताज हाउस इन विलेज. राइट. फर्स्ट, इट हैज वन रूम. किसकी बात कर रही है? मामा के घर की. वन रूम एंड दे हैव टू सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश इन वन रूम. तो नंदिता के मामा के घर में एक ही रूम था जिसमें उनको सोना भी वहीं पड़ता था और बैठना भी, खाना भी और कपड़े भी वहीं पे वॉश करते थे. और उसके अपने घर में इट हैज़ ओनली वन रूम, एक ही रूम था, बट दे हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर बाथिंग. लेकिन उनको अपने घर में कुकिंग के लिए अलग प्लेस थी, वॉशिंग के लिए अलग प्लेस थी और बाथिंग के लिए अलग प्लेस थी. सेकेंड पॉइंट, इट इज सिचुएटेड इन नैरो क्राउडेड स्ट्रीट. तो मामा का घर बहुत टाइट सी स्ट्रीट में, पास पास घर थे वहां पे सिचुएटेड था. और उसका अपना घर इट इज सिचुएटेड इन द रीजनेबली वाइड स्ट्रीट एंड नॉट क्राउडेड. तो उसका अपना घर जो था वो वाइड स्ट्रीट में था, जैसे विलेजेस में स्ट्रीट्स बड़ी बड़ी होती हैं वैसा था, और क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं था. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दे गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग. तो किसकी बात कर रहे हैं? मामाज हाउस. जो भी मामा के हाउस में थे, जो भी पानी मामा के घर में 4 o'clock वो उठ जाते थे. किसके लिए? गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर. पानी भरने के लिए जाते थे 4 o'clock. और अपने उसके विलेज में दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स. तो पॉन्ड और रिवर से वाटर लेते थे. फोर्थ पॉइंट, देर इज अ टॉयलेट एट वन एंड ऑफ द स्ट्रीट विच इज यूज बाय एवरीवन इन दैट स्ट्रीट. तो मामा के हाउस में क्या था? टॉयलेट तो नहीं थी. तो टॉयलेट कहाँ थी? स्ट्रीट के एक एंड में, जिसको उस स्ट्रीट में रहने वाले हर लोग यूज करते थे. राइट. तो उसके अपने विलेज में क्या सिचुएशन थी? पीपल गो टू द ओपन फील्ड्स और प्लेस फॉर टॉयलेट. तो लोग वहां पे विलेजेस में ओपन फील्ड्स में और ओपन प्लेसेस में जाते हैं टॉयलेट के लिए. राइट. सो दिस इज important question. Fine. So students, understand these questions again, read it, learn it, and then note it down in your notebook number 1. Right? Okay students, thank you.